हेलो नमस्कार। मेरा नाम है आलोक कुमार। आज हम बात करेंगे ऋण माफ़ी के बारे में। किसानों ने लोन ले रखा है और किसान ये चाहते हैं कि हमारा ऋण माफ़ हो जाए। हालांकि अभी तक के जितने चुनाव हुए हैं सभी में किसान ऋण माफ़ी की बात कही गई है और सरकार ने माफ़ भी किया है। तो ऐसे ही आप देख रहे हैं 2024 का इलेक्शन आ चुका है और सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कोई काम कर सकती है जिससे वो किसानों को खुश कर सके। हालांकि किसान सम्मान निधि के नाम पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी पैसा दे रहे हैं 6,000 रुपये साल में, उसकी आपकी 16वीं किस्त 28 फरवरी को आपके खाते में आ जाएगी। लेकिन इससे कहीं ना कहीं किसान संतुष्ट नहीं है, क्योंकि पिछले वर्षों से ऐसा माना जाता है इसको डबल होना चाहिए, लेकिन खैर वो डबल नहीं हुई। किसान ऋण माफ़ी के लिए आप पात्र हैं कि नहीं हैं, इस पर हम आज बताएंगे और ये बताएंगे कि माफ़ होगा या नहीं होगा। दोनों ही बातें हैं, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि माफ़ करती है कि नहीं करती। यदि आपका ऋण माफ़ करती हैं सरकार, तो सरकार को अपने खाते से बैंक को उतना पैसा पे करना पड़ता है। आपको मालूम है कि पिछले चुनाव में ऐसा ही हुआ था, बैंकों को सारा पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ा। सरकार ने कहा था अब आगे चल कर के कभी भी ऋण माफ़ी नहीं होगी, लेकिन आप जानते हैं सरकार कभी भी अपने वायदे पूरे नहीं कर पाती है और सरकार वोट के प्रलोभन में ऐसे फैसले ले लेती है जो कहीं ना कहीं सरकार को भी दिक्कत करने लगता है। लेकिन यहाँ ऋण माफ़ी की बात है, किसका माफ़ हो सकता है? हमेशा सरकार चाहती है कि गरीब लोगों का ऋण माफ़ हो, लेकिन वो गरीब लोगों का नहीं माफ़ हो करके बड़े बड़े लोग अपना ऋण माफ़ करा लेते हैं। उनकी क्या साठगांठ होती है, क्या होता है नहीं पता, लेकिन सरकार ये चाहती है जिन लोगों ने ऋण लिया है बैंक से, चाहे केसीसी के नाम पर लिया हो, चाहे किसानों का ऋण, चाहे कोई सामान खरीदने के लिए लिया हो, उसको कैसे माफ़ किया जाए। तो सरकार ये मानती है कि जिसका ट्रांजैक्शन, यानी कि आपने लोन ले लिया और आपने एक भी किस्त नहीं दिया, 1 साल 2 साल हो गया, आपने उसका एक भी पैसा नहीं जमा किया, वो ऋण माफ़ होने के चांसेस होते हैं। सरकार जब भी ऋण माफ़ करती है तो ऐसे ऋणों को माफ़ करती है। आपने देखा था पिछली बार 1 लाख रुपए तक का ऋण माफ़ किया गया था। तो कौन सा ऋण माफ़ होता है? जिनका 2 साल से कोई भी बैंक में लेन देन ना हुआ हो। यानी कि क्या होता है, आप लोन ले लेते हैं, उसके बाद जब आपका लोन नहीं दे पाते तो बैंक वाले प्रेशर बनाते हैं, तो आपसे कुछ पैसा जमा करा करके और उस लोन को पलटी करा देते हैं, दूसरे नए लोन में डाल देते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो पैसा आपका लोन माफ़ नहीं होगा। जो लोन आपने उसका एक भी किस्त दिया ही नहीं है 2 साल से, उनके माफ़ होने के चांसेज हैं, क्योंकि सरकार अभी भी कोई भी घोषणा पत्र लेकर के नहीं आई है या विपक्षी पार्टी भी कोई घोषणा पत्र लेकर नहीं आई है। जैसे ही घोषणा पत्र आता है उसमें साफ क्लियर हो जाएगा कि आपका ऋण माफ़ होगा और कि नहीं होगा, कौन सरकार कौन सी पार्टी आपका ऋण माफ़ करना चाहती है। हालांकि किसान का बहुत बड़ा वोट बैंक है और आज आप देख रहे हैं दिल्ली में किसान जो रोड पर है उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का प्रलोभन देकर के वोट बैंक को कैप्चर करना, हथियाना, ये चाहे कोई भी पार्टी हो चाहे सरकार हो, ये ऐसी मंशा रखती है। और निश्चित ही ऐसा कुछ निर्णय आने वाला है जिससे कि किसान खुश होगा। मेरा ये मानना है कि इसमें जल्द से जल्द जैसे ही घोषणा पत्र आएगा आपको ये चीज़ जरूर देखने को मिलनी चाहिए। बाकी सरकार के ऊपर है और पार्टी के ऊपर है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। जय हिंद, जय भारत।